तो एवरीबडी नोज कि अगर एक्स और वाई सेलर एंड बायर हैं, तो एक्स की बुक्स में सबसे पहले सेल की एंट्री क्या हम करते थे? वाई टू सेल्स। और वाई की बुक्स में सबसे पहले परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज टू एक्स। देन एक्स विल ड्रॉ द बिल, एंट्री वुड बी बिल रिसीवेबल टू वाई, और वाई इसे एक्सेप्ट करेगा, एंट्री वुड बी एक्स टू बिल्स पेबल। अब एक्स के पास चार राइट्स हैं, इधर द बिल विल बी रिटेन्ड और एंडोज्ड और डिस्काउंटेड और सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर बिल रिटेन हुआ है और ड्यू डेट पे ड्रॉई ने पैसे दे दिए, एंट्री वुड बी बैंक टू बिल रिसीवेबल। If it is endorsed in favor of Z, drawer would do the entry Z to bill receivable, but now due date पे क्या X को पैसा मिलेगा? That's why X की बुक्स में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। किसे पैसा मिलेगा? Z को, तो Z एंट्री करेगा। बट अगर ये बिल चिल्ड्रन डिसऑनर हो गया, आई रिपीट, ये बिल डिसऑनर हो गया, तो Z किसकी गर्दन पकड़ेगा और X किसकी गर्दन पकड़ेगा? सिंपल एज दैट, बाद में बात करेंगे। If the bill is discounted with the bank, entry is bank discounting charges to bill receivable. Due date पे who will get the money? बैंक। बैंक को पैसे मिल गए, क्या मिस्टर एक्स से कोई मतलब है? No. And if the bill is sent to the bank for collection, entry would be bill sent to bank for collection account debit to bill receivable. And due date पे पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इतना सबको समझ में आ गया? बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो काम तब करते थे व्हेन द बिल वाज ऑनर्ड, बट अब ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे पा रहा है। इट इज सेड एज दैट द बिल इज डिसऑनर्ड। ध्यान से सुनिएगा, जब पैसा ही नहीं मिला, कैन वी पास दिस एंट्री बैंक टू बिल रिसीवेबल? नो। तो हमें एक रिप्लेसमेंट चाहिए इसका, एंड रिप्लेसमेंट क्या होगा? ये एंट्री तो पास हो नहीं सकती। तो अगर आपको चेक मिले तो ऑब्वियस सी बात है, आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। और अगर ये चेक डिसऑनर हो जाए तो हमारी एंट्री क्या होती है? वाई टू बैंक। वी सिंपली डू द रिवर्स। वही काम हमें यहां पे भी करना है चिल्ड्रन। इफ द बिल वॉज ड्रॉन, एंट्री है बिल रिसीवेबल टू वाई, इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा? वाई टू बिल रिसीवेबल। अगर आपने बिल जेड को एंडोर्स कर दिया तो एंट्री बनी जेड टू बिल रिसीवेबल, और इसके ठीक पहले आप क्या एंट्री कर चुके थे? बिल रिसीवेबल टू वाई। इन दोनों में बिल रिसीवेबल कट गया, क्या बचा हुआ नजर आ रहा है? जेड टू वाई का रिवर्सल क्या होगा? वाई टू जेड। तो कहने का मतलब, अगर ऑनर हुआ रिटेन के केस में तो ये एंट्री, डिसऑनर हुआ तो ये एंट्री, दोनों में से कोई एक होगी, दोनों नहीं हो सकती। बट व्हेन द बिल वाज एंडोर्स्ड, क्या एंडोर्समेंट वाली डेट को पता था? सपना आ रहा था कि बिल डिसऑनर हो जाएगा? नो। तो हम ऑलरेडी ये एंट्री कर चुके हैं, ये एंट्री कर चुके हैं, वी हैव डन दिस आल्सो। डिसऑनर के लिए ये एंट्री एडिशनली पास होगी। सो रिटेन के केस में 1, 2, 3 एंट्रीज वुड बी डन अगर बिल ऑनर हो, एंड 3 एंट्रीज वुड बी डन अगर बिल डिसऑनर हो जाए। समझ गए बात को? एंडोर्समेंट के केस में 1, 2, 3 एंट्रीज वुड बी डन अगर बिल ऑनर होता है, क्योंकि एंडोर्समेंट के बाद तो पैसा जेड को मिलेगा, एक्स और कोई एंट्री पास नहीं करेगा। बट अगर डिसऑनर हो गया, दिस दिस दिस, ये 3 एंट्रीज बुक्स में ऑलरेडी पड़ी है, बट जब ये बिल डिसऑनर हो गया, क्या जेड को पैसे मिलेंगे? नो। जेड किसकी गर्दन पकड़ेगा? एक्स किसकी गर्दन पकड़ेगा? तो फॉर मिस्टर एक्स, वाई बन गया डेटर और जेड बन गया क्रेडिटर। तो एंट्री तोते की तरह रटिएगा मत, वाई टू जेड। ऑलवेज रिमेंबर द लॉजिक। दोनों में कौन सा अकाउंट कट गया बच्चों? बिल रिसीवेबल। और बचा क्या? जेड टू वाई को पलटी कर दीजिए, वाई टू जेड। सेम इज द केस हियर आल्सो। बिल रिसीवेबल गॉट कैंसल्ड। डिस्काउंटिंग चार्जेस को इग्नोर करिए और बताइए बचा क्या? बैंक टू वाई, पलटी कर दीजिए इसको, इट्स वाई टू बैंक। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स। समझ गए? देयर आफ्टर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल टू वाई। बिल रिसीवेबल गॉट कैंसल्ड। क्या बचा चिल्ड्रन? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू वाई, पलटी कर दीजिए, वाई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये वाली एंट्री अब नहीं करनी है आपको, अब इसकी जगह पे आप ये वाली एंट्री कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो ऑनर होगा तो दिस वुड बी द सिचुएशन, डिसऑनर होगा तो दिस वुड बी द सिचुएशन। ऑनर के केस में
आपको एज वेल एज डिसऑनर के केस में आपको नंबर ऑफ एंट्रीज 3 ही करनी है, रिटेनिंग के केस में। एंडोर्समेंट में इट इज 1 2 3 अगर ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ 1 2 3 एंड 4, और डिस्काउंटिंग में 1 2 3 अगर ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ तो 4। सेंडिंग में 1 2 3 4 चाहे ऑनर हो, 4 चाहे डिसऑनर हो। याद रहेगी ये बात। वाई को बार बार डेबिट करना है आपने, और जब रिटेन हुआ तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट, एंडोर्स हुआ तो मिस्टर जिसके फेवर में दिया गया है, डिस्काउंट हुआ तो बैंक, एंड बैंक में भेजा था कलेक्शन के लिए तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। समझ में आ गया। तो लास्ट क्लास में हमने इसको नोट तो किया था, बट ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं की थी। और ड्रॉई की तो बुक्स आपको पता है, बेचारा खूटे से बंधी बकरी। नोटिंग चार्जेस आपको बता चुका हूं मैं क्या होता है। नोटरी पब्लिक के पास जाके लिखा पढ़ी करा लीजिए। कल को अगर ड्रॉई डिनाई कर जाता है तो हमारे पास कोई लीगल एविडेंस होना चाहिए। तो ड्रॉई नोटरी पब्लिक के सामने कबूलेगा, यस मैंने पैसा नहीं दिया है और मैं कुछ दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। सो वो चार्जेस एक्सपेंस हैं फॉर होम चिल्ड्रन, ड्रॉई। और पे कौन करेगा अभी? जिसके हाथ में बिल होगा, एक्स नहीं, जिसके हाथ में बिल होगा। तो रिटेनिंग में एंड सेंडिंग में अलग से आपको टू बैंक लिखना है, डिस्काउंटिंग में और एंडोर्समेंट में जोड़ देना है। समझ गए? प्लीज अपडेट पे स्टार्ट। सो लास्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और होमवर्क चेक हो चुका था हमारा। और लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑन डिसऑनर। लेट्स सी कि डिसऑनर में आपको कॉम्पोजिशन क्या नजर आएगा। नोटिंग चार्जेस वगैरह तो समझ में आ गया सबको। मल्टीपल बिल्स ऑल्सो वी डिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है चलन। January 1st 2016 Rao sold goods to Reddy. Rao drew a bill of exchange upon Reddy payable after 30 days. Reddy accepted the bill and returned it to Rao. तो एंट्री फॉर सेल एंड ड्रॉइंग, परचेज एंड एक्सेप्टेंस, ये दो एंट्रीज आप कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? ऑन द ड्यू डेट व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन? रेडी पेड और फेल टू पे, ये डिसऑनर हो गया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दो जर्नल के फॉर्मेट बना लीजिए और वेरी क्विकली फर्स्ट टू एंट्रीज कंप्लीट कर लीजिए दोनों की बुक्स में फास्ट। In the books of Rao, first entry would be ready to sales, and then for drawing of bill, it is bill receivable to ready. Does the question says कि bill को endorse किया, discount किया, send for collection किया? No. So we'll assume it is retained. Retaining के केस में आप retaining की कोई एंट्री नहीं करते हैं। ड्यू डेट पे जब पैसा मिलता है तब आप एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी चिल्ड्रन ड्यू डेट पे पैसा मिलने की? बैंक टू बिल रिसीवेबल। बट क्या पैसा मिला यहाँ पे? हियर इट इज सेड कि बिल डिसऑनर हो गया। तो लास्ट एंट्री बिल से रिलेटेड आपको क्या नजर आ रही है स्क्रीन पे? बिल रिसीवेबल टू रेडी, रिवर्स इट, रेडी टू बिल्स पेबल, और रिसीवेबल क्या आएगा? रेडी टू बिल्स रिसीवेबल। Had there been some noting charges, we could have written to bank as well. But वो था नहीं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। और रेडी की बुक्स में पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? परचेज टू राव, और बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री राव टू बिल्स पेबल। लास्ट एंट्री रिलेटेड टू बिल्स क्या नजर आ रही है इसकी बुक्स में? राव टू बिल्स पेबल, रिवर्स इट, क्या बनेगा? सिंपल एज दैट, बिल्स पेबल टू राव। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पक्का? और एंट्री वुड बी डन ऑन द ड्यू डेट ओनली। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलो चलिए कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। P drew a bill on 1st January on Q for 6,000 and Q accepted the same. Bill was retained by P till maturity and due date पे dishonor हो गया और noting charges were ₹100. Be quick, be quick. What would be the first entry in the books of P for drawing of bill? Bill receivable to Q. और अब ये bill dishonor हो गया तो reversal would be what? Q to bill receivable तो होगा ही होगा, बट क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस भी हैं तो टू बैंक आप लिख देंगे। सो एंट्री वुड बिकम Q to bill receivable to bank. तो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट ऑन डिसऑनर ऑफ बिल द indebtedness of the drawee remains the same or it increases, what would be your answer? Increases. किसकी वजह से? नोटिंग चार्जेस की वजह से। बैंक की वजह से क्यों इंक्रीज होगा? नोटिंग चार्जेस की वजह से इंक्रीज हो जाएगा।
क्यू की बुक्स में पहली एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन एक्सेप्ट करने की? P to bills payable, and what would be the reversal of this? Bills payable to P. और किसकी वजह से ये नोटिंग चार्जेस इनकर करने पड़े? क्यू की वजह से, क्योंकि उसी ने बिल डिसऑनर करा दिया, तो बीच में नोटिंग चार्ज भी ठूसना पड़ेगा आपको। एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस। बैंक क्यों डेबिट होगा भाई, पैसा मिल थोड़ा रहा है, एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट टू पीज अकाउंट। समझ गए सब लोग? समझ गए? चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। विशाल एंड मंजू, सेम क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले किए हुए हैं, सिर्फ इसमें ड्यू डेट में डिसऑनर अटैच कर दिया मैंने। तो विशाल ने मंजू को गुड्स बेचे, बिल ड्रॉ किया, बैंक से डिस्काउंट कराया। आई होप सो फर्स्ट 3 एंट्रीज टिल डिस्काउंटिंग इन द बुक्स ऑफ विशाल पीपल कैन डू, फॉलोड बाय मंजू की बुक्स में फर्स्ट 2 एंट्रीज आप कर सकते हैं। बी क्विक टू दिस। The first entry in the books of Vishal would be what? Manju to sales. Then for drawing of bill, it would be what? Bill receivable to Manju. और डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। डिस्काउंटिंग चार्ज तो 140 निकाल लिया होगा। नाउ ड्यू डेट पे क्वेश्चन सेज व्हाट? मंजू फेल टू मीट हर एक्सेप्टेंस, मतलब बिल गॉट ऑनर्ड और डिसऑनर्ड? डिसऑनर हो गया। लास्ट 2 एंट्रीज जो आपको नजर आ रही है विशाल की बुक्स में, उनका नेट इफेक्ट देखते हैं चिल्ड्रन। क्या क्या कटपिट गया? बिल रिसीवेबल गॉट कैंसिल्ड। क्या क्या बचा? डिस्काउंटिंग चार्जेस को इग्नोर कर दीजिए, बैंक टू मंजू बचा, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? मंजू टू बैंक। मंजू टू बैंक। और इसी में आप डिस्काउंटिंग चार्ज की वैल्यू को इग्नोर करेंगे। अगर नोटिंग चार्ज होता तो 7000 में ये ऐड हो गया होता। समझ में आ गया? What was the first entry in the books of Manju? To Vishal. टू विशाल। And acceptance की एंट्री क्या होगी? विशाल टू बिल्स पेबल। पेबल। विशाल टू बिल्स पेबल का रिवर्सल क्या होगा? बिल्स पेबल टू विशाल। टू विशाल। तो ट्रिक ऑफ द एंट्रीज अंडरस्टूड वेल? यस सर। जब आपने विशाल की बुक्स में मंजू को डेबिट किया तो मंजू फिर से डेटर बन गई, बैंक फिर से क्रेडिटर बन गया, बैंक को पैसे लौटाने हैं। और मंजू की बुक्स में जब आपने विशाल को क्रेडिट किया तो शी इज अ क्रेडिटर, और बिल्स पेबल को आपने कैंसिल कर दिया, जो पहले क्रेडिट था अब वो डेबिट हो गया। हर्ड दिस वेल? समझ में आ गया कैसे एंट्री को डिराइव करना है? चलिए, ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी फॉर ₹2000 ऑन 1 जनवरी, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया 2 महीने के लिए। 4 जनवरी को ही इसे बैंक से डिस्काउंट करा दिया और मैच्योरिटी के टाइम पे डिसऑनर हो गया, एंड नोटिंग चार्जेस आर हाउ मच? ₹50। तो दोनों की बुक्स में एंट्रीज कर लेंगे। चलिए कंप्लीट करिए क्वेश्चन, लेट्स सी। चलिए, so in the books of B, the seller first entry is A to sales, followed by bill receivable to A, and then for discounting it is bank discounting charges to bill receivable. So second और third entry में bill receivable got cancelled, बचा क्या? A to bank कहाँ से बचेगा? बैंक टू A, पलटी मार दीजिए, A to बैंक। तो क्या फिर से टू बैंक लिखने की जरूरत है? इट विल लुक बड़ा अजीब टाइप का, तो इसी में आप नोटिंग चार्जेस ऐड कर देंगे, क्योंकि नोटिंग चार्जेस आप, दैट इज मिस्टर बी सेलर द ड्रॉर को नहीं पे करना है, पे कौन करेगा? बैंक। और कल को बैंक से सो कॉल्ड रिकवरी लेटर आएगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चिल्ड्रन बात समझ में आ गई सबको? पक्का? एंड बी की बुक्स में एंट्रीज हो गई। ए की बुक्स में पहली एंट्रीज परचेज टू बी, फॉलोड बाय बी टू बिल्स पेबल। व्हाट वुड बी द रिवर्स ऑफ द सेकंड एंट्री? बिल्स पेबल टू बी या ए? बिल्स पेबल टू बी, और बीच में ठूसना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। समझ में आ गया? डन ऑल? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 नजर आ रहा है। ये सेंट फॉर कलेक्शन का केस है, जहां पे जॉन ने गुड्स खरीदे जिमी से। तो आई होप सो आप जॉन और जिमी की बुक्स में फर्स्ट 2 एंट्रीज ईच पास कर सकते हैं। यस और नो? बी वेरी क्विक टू दैट, क्विकली सर। अहेड। सबसे पहले जिमी की बुक्स में आप एंट्री क्या करेंगे? जैक एंजल वेंट अप टू द हिल, जॉन टू सेल्स। जॉन टू सेल्स।
बिल ड्रॉ करने की एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल टू जॉन, और बैंक में भेजने की एंट्री बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन या सिंपली बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। अब लास्ट टू एंट्रीज में आप देख रहे होंगे बिल रिसीवेबल ऑटोमेटिकली गॉट कैंसिल्ड। काट मत दीजिएगा, काटा पीटी नहीं चल रही है कोई। ओके, तो जैसे वो भगवान की लाठी होती है ना, आवाज नहीं होती, तो बिना आवाज के कटिए ये। तो बचा क्या, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू जॉन, रिवर्स इट, जॉन टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और नोटिंग चार्जेस होता तो टू बैंक लिखते, या नहीं था एल्स नहीं लिख रहे हम लोग। ओके, बस एक चीज याद रखनी है, कभी आपकी डिसऑनर की एंट्री ड्रॉर की बुक्स में गलत होगी ही नहीं। ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, आई रिपीट, ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा। देन इन द बुक्स ऑफ जॉन द बायर, परचेज टू जिमी फॉलोड बाय जिमी टू बिल्स पेबल, और पलटी मार दीजिए बिल्स पेबल टू जिमी। समझ में आ गया? चलिए, अतश एंड विवाश सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, एंड यहाँ पे सिर्फ नोटिंग चार्जेस एक एडिशनली आ चुके हैं। ओके, स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली, टाइम अलॉटेड 3 minutes ओनली। इन द बुक्स ऑफ अतश, क्या सेल की आप कोई एंट्री करेंगे? नो सर। द फर्स्ट इज बिल रिसीवेबल टू विवाश, बैंक में भेजने की एंट्री बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बिल रिसीवेबल, इसको पलटी कर दीजिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो तो कट गया। विवाश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बैंक, और कैश स्वाद अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं। और विवाश की बुक्स में पहली एंट्री अतश टू बिल्स पेबल फॉलोड बाय बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू अतश। समझ गए? पक्का? चलिए, द लास्ट एंडोर्समेंट के केस में डिसऑनर चिल्ड्रन, आई होप सो लोग पहली 2 एंट्रीज कर लेंगे आंसर। यस सर। और राव की बुक्स में तो 3 कर लेंगे बेसिकली, और रेडी की बुक्स में फर्स्ट 2। बी क्विक। फर्स्ट एंट्री इज रेडी टू सेल्स फॉलोड बाय बिल रिसीवेबल टू रेडी। एंडोर्समेंट के लिए मानसी टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल गॉट कैंसिल्ड, सेकंड और थर्ड में बचा मानसी टू रेडी, रिवर्स इट, क्या बचेगा, रेडी टू मानसी। अब टू बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, नोटिंग चार्जेस एक तो यहाँ है नहीं, होते भी तो हम इसी में ऐड कर देते, आप अलग से नहीं लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट मानसी कर रही है और वो फ्यूचर में मांगेगी ड्रॉर से, और ड्रॉर वसूलेगा रेडी से। ओके, रेडी की बुक्स में पहली एंट्री परचेज टू राव फॉलोड बाय राव टू बिल्स पेबल, एंड देयर आफ्टर इसका रिवर्सल क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल टू राव, सॉरी बिल्स पेबल टू राव, सॉरी। समझ में आ गया? चलिए, अगेन चिल्ड्रन द क्वेश्चन यहाँ पे सेम क्वेश्चन है एंडोर्समेंट का, और सिर्फ यहाँ पे आपको नोटिंग चार्जेस साथ में मिल जाएंगे। कंप्लीट दिस वेरी क्विकली। द फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, बी टू सेल्स फॉलोड बाय कैश अकाउंट डेबिट टू बी, बिकॉज आउट ऑफ 6 he has paid 2000 to us, तो कितना बचा, एंड देन वी हैव द एंट्री बिल रिसीवेबल टू बी 4000। नाउ सेकेंड एंड थर्ड एंट्री हैज सिमिलैरिटी, आप चाहे तो कंपाउंड भी कर सकते हैं, इट वोंट मेक एनी इशू, ठीक है, कंपाउंड भी चलेगा। फिर आपने बिल एंडोर्स किया सी को, तो एंट्री होगी सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां तक समझ में आ गया? अब ये बिल डिसऑनर हो गया चिल्ड्रन, और नोटिंग चार्जेस भी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बिल रिसीवेबल गॉट कैंसिल्ड, बचा क्या क्या बचो, सी डेबिट में है, बी क्रेडिट में है, और डिस्काउंट रिसीव्ड भी किस साइड में है, क्रेडिट में। तो इन सबको पलटना पड़ेगा आपको, तो आप बी को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने मिस्टर सी का पेमेंट किया था, सी गेव अस डिस्काउंट ऑन द ग्राउंड्स कि हम उसको पैसा दे रहे हैं, जब उस बेचारे को पैसा ही नहीं मिला, क्या वो हमें डिस्काउंट देगा? नो, तो आपको डिस्काउंट को भी रिवर्स करना पड़ेगा टू सीज अकाउंट। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ बिल, 4000, और डिस्काउंट कितने का था, 50 का, और नोटिंग चार्जेस कितना था, 300। तो सी टोटल हमसे मांगेगा कितने पैसे चिल्ड्रन, 4350, 4050 का तो उसका पुराना क्लेम था, विच वॉज सेट टू बी सेटिस्फाइड बाय बिल, बट हो नहीं पाया। 300 रुपए नोटिंग चार्ज वो अपनी जेब से नोटरी पब्लिक को दे के आएगा, वो हमसे वसूलेगा, तो वो बन गया हमारा क्रेडिटर, और हम किससे वसूलेंगे, बी से, तो बी बन गया हमारा डेटर।
समझ में आई बात? तो आपको अगर याद हो, हम एंट्री किया करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सी, और जब ये चेक डिसऑनर होता था तो एंट्री हुआ करती थी सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, अलाउड ही होता था, रिसीव्ड नहीं होता था। वही काम आपको यहां पे भी करना है, समझ गए? सो द एंट्री फॉर डिसऑनर विल बी बीज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। कुछ लोग हो सकता है डिस्काउंट को पलटी करना भूल गए होंगे। एंड मिस्टर बी की बुक्स में पहली एंट्री परचेज टू ए फॉलोड बाय ए टू कैश एंड ए टू बिल्स पेबल। आप चाहे तो इन एंट्रीज को कंपाउंड भी कर सकते हैं, ए टू कैश और ए टू बिल्स पेबल को। एंड देन बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए 4300। समझ गए सब लोग? पक्का? नाउ चिल्ड्रन, बिल डिसऑनर हुआ है, क्या बी की डेथ हो गई है, ड्रॉई की डेथ हो गई, मर गया ड्रॉई, क्या ड्रॉर देश छोड़ के भाग गया? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब मिस्टर ड्रॉई प्रॉमिस करेंगे कि मैं आपको कुछ दिन बाद पैसा दे दूंगा, या हो सकता है वो इंसॉल्वेंट भी हो जाए, या बोले कि भाई पुरानी बात छोड़ो एंड आगे 2-3 महीने के लिए एक नया बिल बना लो, एक नया बिल। सो देयर आर 3 consequences subsequent to dishonor. It could be settlement after some days, it could be insolvency of the drawee, और हो सकता है एक नया बिल बन जाए तो इट इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ। बात समझ में आई चिल्ड्रन? वेरी क्विकली पुट दिस एंड मार्क योर होमवर्क।